स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा जीएसटी के अंदर जो भी बदलाव किए जाते हैं उसका डिसीजन आता है जीएसटी काउंसिल के अंदर। जीएसटी काउंसिल में आपको पता है कि एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसको हेड किया जाता है बाई फाइनेंस मिनिस्टर, और जितने भी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जीएसटी के अंदर जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा, वो आपका जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो आखिरी वाला जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो था आपका 47th मीटिंग। अब इसमें हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। बताया गया कि अब से 18% जीएसटी लगेगा अगर आप हाउस रेंट पर लेते हो, या आप देख सकते हैं 18% जीएसटी टैक्स ऑन हाउस रेंट। तो जैसे ये खबर सामने आई, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब हाउस रेंट पे तो आपको पता है कि स्टूडेंट भी लेते हैं, बिजनेसमैन भी लेते हैं, बहुत कोई ले सकता है हाउस रेंट पर, और चलता ही देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली बड़े शहरों के अंदर लोग हाउसेज जो है वो रेंट पर लेते हैं। तो क्या हर किसी को यहाँ पर जीएसटी पे करना होगा? जीएसटी कौन पे करेगा? लैंडलॉर्ड पे करेगा? टेनेंट पे करेगा? ये सारे जो कंफ्यूजन थे, इसको लेकर फाइनली सरकार ने कल फिर से जो है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये जो जीएसटी लग रहा है वो किसके ऊपर लगेगा, जो हाउस रेंट पर लेगा। तो इसको डिटेल से समझेंगे, काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की जो पूरी तैयारी है वो सिर्फ अब आप 17,500 में कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये साल में सिर्फ एक बार मौका आता है, इतने कम दाम पर आपको कोर्सेज दिए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, तो यहां पर हमारी कोशिश है कि और थोड़ा सा आपके लिए सस्ता कर दिया जाए, और अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिए हमारे ऐप और वेबसाइट पर। और जो पूरा यूपीएससी का कोर्स है, जिसके अंदर सोच के देखिए, यहां पर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आपको एक मेंटर भी दिया जाता है। तो जो भी आप बैच लेना चाहते हो, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, मॉर्निंग वाला अभी स्टार्ट होने वाला है 22 अगस्त से, वो सब कुछ आप एनरोल कर सकते हो एट जस्ट 17,500 बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये भी अगेन आपको सिर्फ 12,000 में मिलेगा अगर अगेन आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, ताकि ये भी आप एनरोल करा पाएं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जो एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, 47 जीएसटी काउंसिल, मैंने आपको बताया ये मीटिंग हुआ था जून के महीने में, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा चेयर किया गया था। अब इसके अंदर यहाँ पर कई सारे मेजर्स लिए गए थे, जिसके थोड़े बहुत मेजर्स मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगा। लेकिन 18 जुलाई से एक बड़ा मॉडिफिकेशन आया, एक चेंज आया, और वो ये था कि यहाँ पर जो हाउस रेंट है, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप कहीं पर जाते हो काम करने, कुछ भी रहते हो, तो आप घर किराए पर लेते हो और वहां पर आप रहते हैं, तो ये जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो रेंट पर लिया जा रहा है, उस पर भी सरकार 18% जीएसटी लगाएगी। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि 18 जुलाई या जून के पहले क्या होता था एग्जैक्टली, मतलब ये जो सरकार ने डिसीजन लिया उसके पहले क्या था और अब क्या होगा, वो मैं बेसिकली आपको डिफरेंस बताऊंगा। देखो, पहले क्या था कि अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं। एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जहां पर बड़े बड़े टावर्स होते हैं, सिर्फ जो कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज होते हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गए। लेकिन जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में होते हैं, कई घर होते हैं वहां पर, जैसे कि मान लो एक घर है, एक बिल्डिंग है, उसमें 4 फ्लोर हैं, तो यहां पर 2 फ्लोर मकान मालिक ने अपने लिए रख लिया और बाकी का 2 फ्लोर जो है वो रेंट पर दे दिया। तो ये जो घर होते हैं बेसिकली हम इसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर किसी भी पर्सन के द्वारा, कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता था। ध्यान रखिएगा, 3600 रुपए स्टार्टिंग में और पे करना होगा, तो आपकी तरफ से तो कॉस्ट लग ही रहा है, राइट, कई सकता था। अब क्वेश्चन है कि यहां पर क्या हुआ है। तो अभी जो लेटेस्ट यहां पर डिसीजन आया है, उसमें यहां पर सरकार ने यह बोला है कि जो टेनेंट्स हैं अब, जो कि जीएसटी सिस्टम के अंडर आते हैं, अगेन आप ध्यान से सुनो, वो टेनेंट जो कि जीएसटी सिस्टम के अंडर आते हैं, उनको यहां पर 18% जीएसटी पे करना होगा।
जैसे कि मान के चलो कि अगर आपका रेंट है 20,000 रुपये, कोई घर का रेंट है 20,000 रुपये, और इसका जाहिर सी बात है कि जो 18% है वो आता है करीब 3600 रुपीज़। तो यहाँ पर आप 20,000 रुपये अपने लैंडलॉर्ड मकान मालिक को तो पे करोगे ही करोगे, लेकिन 3600 रुपीज़ आपको पे करना होगा किसको? सरकार को। आपको सरकार को देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये 3600 जो है वो किसको पे करना है? ऐसा नहीं है, मान लो आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए राजेंद्र नगर आ रहे हैं, करोल बाग आ रहे हैं, आपने घर जो है किराए पर लिया, आप कोचिंग जाते हो, क्या आपको पे करना है? नहीं, ठीक है, ये आपको पे नहीं करना है। ये सिर्फ उन्हीं को पे करना है जो जीएसटी सिस्टम के अंदर आते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जीएसटी सिस्टम के अंदर कौन आते हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज है कि जो भी यहां पर ये जीएसटी पे कर रहा है वो आगे चलकर इसको क्लेम भी कर सकता है, क्योंकि अगर आप जीएसटी सिस्टम के अंदर आ रहे हो, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ गुड्स बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे होगे आप, तो यहां पर क्या है कि आपके ऊपर भी तो अल्टीमेटली जीएसटी पे करना होगा ना आगे चलकर। लेकिन ये जितना भी आपने हाउस के ऊपर खर्चा किया, जीएसटी पे किया, वो आप टैक्स क्रेडिट के तौर पर ले सकते हो। मतलब सरकार को बोल सकते हो कि मैंने तो ऑलरेडी इतना, मान के चलो साल के एंड में आपको टोटल यहां पर 1 लाख रुपए जीएसटी पे करना था, क्योंकि आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी कर रहे होगे, आपको 1 लाख जीएसटी पे करना था, लेकिन ऑलरेडी आपने साल में यहां पर 25,000 रुपए हाउस रेंट जो लिया हुआ है उसमें आपने जीएसटी पे कर दिया। 25,000 रुपए जीएसटी आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो अब आपको साल के एंड में 1 लाख पे नहीं करना है, आपको सिर्फ कितना करना होगा? 75,000, क्योंकि ऑलरेडी आपने हाउस वाला जो रेंट में पे किया था वो आपने 25,000 डिडक्ट कर दिया। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। तो अर्लियर जो है, पहले क्या होता था, सिर्फ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती थी उन्हीं के ऊपर जीएसटी लगता था, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन अब जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी जीएसटी रिजीम के अंदर आता है वो पे करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन जीएसटी रिजीम के अंदर आता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी पर्सन, अगर मान लो आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मान के चलो मैं यहां पर आपको सर्विस दे रहा हूं, एजुकेशन की सर्विस दे रहा हूं, राइट। तो मैं कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में मान के चलो मैं रहता हूं और मैंने उसको रेंट पर लिया हुआ है, तो क्योंकि मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करूंगा अपने आप को, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे यहां पर जीएसटी पे करना होगा। अब क्वेश्चन है कि कौन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा? अगर मेरा सर्विसेज 20 लाख के ऊपर जाता है, ध्यान रखना, अगर जो भी मैं सर्विस देता हूं उससे मेरे को 20 लाख से ज्यादा की इनकम आती है, तो यहां पर मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर मान लो मैं कोई गुड्स का कुछ भी करता, मान लो कहीं से करोल बाग से गुड्स ले आता, अपने घर पे रखता और फिर अपने घर से उसको बेचता, ठीक है, तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं? गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं। तो ये अगर मेरा 40 लाख के ऊपर का आता है तो यहां पर मुझे अगेन जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना पड़ता। हाँ, यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर 10 लाख के ऊपर में ही आपको रजिस्टर पे करना होता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा टर्नओवर वगैरह नहीं होता, चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए 10 लाख का ही लिमिट रखा गया है। लेकिन आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, सर्विसेज करते हो, कहाँ से? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से, तो ही आपको यहां पर 18% जीएसटी पे करना है। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से इनिशियली जो है, जो कॉस्ट है कंपनीज का वो बढ़ जाएगा। जो कॉर्पोरेट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको तो आपको इनिशियली यहां पर पे करना होगा ना। आप तो 20,000 रुपए रेंट पे कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहां पर 18% और, मतलब 3600 रुपए स्टार्टिंग में और पे करना होगा। तो आपकी तरफ से तो कॉस्ट लग ही रहा है, राइट। कई सारे जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को रेसिडेंस प्रोवाइड करके देती हैं, घर प्रोवाइड करके देती हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वो रेंट पे लेती हैं, तो उसके ऊपर भी यहां पर अब जीएसटी लगेगा, ठीक है, जो कंपनीज हैं। तो एक प्रकार से कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ये इंपैक्ट होने वाला है। क्वेश्चन यहां पर ये कि क्या किसी सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर जीएसटी लगेगा रेंट पर? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, गुड़गांव में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिलती है साल की, मान के चलो 50,000, 80,000, 1 लाख, जो भी सैलरी मिलती है, तो आप उस एरिया में कहीं ना कहीं तो रह रहे होगे ना, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जाकर, ठीक है, तो वहां पर आप रह रहे हो, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ खुद का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ही आपके ऊपर यहां पर लगेगा। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। और इसी को लेकर एक्चुअली क्या हो रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अब मान लो किसी को पता नहीं है, अब कोई लैंडलॉर्ड कह सकता है कि देखो सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, बस हेडलाइन देखकर,
तो इसी की वजह से वो अब जीएसटी आपसे लेने लगेगा। आपसे 20,000 ले ही रहा था, वो कह देगा कि नहीं मुझे दो यहाँ पर। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए यहाँ पर सरकार ने गवर्नमेंट सेज क्लेम ऑफ 18% जीएसटी ऑन हाउस रेंट फॉर टेनेंट्स इज मिसलीडिंग, यहाँ पर ऐसा कहना ये मिसलीडिंग टाइप का है, इसलिए क्लैरिफिकेशन दिया और मैंने भी सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। अब देखिए जो लास्ट आपका काउंसिल हुआ था उसके अंदर और भी सरकार ने कई डिसीजंस लिए थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरकार ने बोला कि जो चेक इशू किया जाता है बैंकों के द्वारा उसके ऊपर पहले कोई जीएसटी नहीं लगता था, अब सरकार 18% जीएसटी लगाएगी। इसके अलावा यहाँ पर होटल रूम्स जो कि 1,000 रुपए के अंडर आते थे वो पहले एग्जेम्प्टेड थे, कोई जीएसटी नहीं लगता था, अब सरकार कह रही है 12% उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। पहले क्या है प्री पैकेज प्री लेबल जो रिटेल पैक्स होते थे कर्ड लस्सी बटर मिल्क उसके ऊपर नहीं लगता था, अब उसको भी जीएसटी के अंदर ला दिया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल जो रूम्स होते हैं अगर वो 5,000 से ऊपर के हैं तो उस पर भी सरकार अब 5% जो है वो जीएसटी लगाएगी। इसके अलावा जो पेट्रोलियम हो गया उसके ऊपर 12%, ई वेस्ट हो गया उसके ऊपर 18% सरकार जीएसटी लगाएगी। पहले इन दोनों पर 5% हुआ करता था। और पहले क्या है कि आरबीआई के द्वारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी सेबी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सब के द्वारा जो भी सर्विसेज दिए जाते थे वो जीएसटी एग्जेम्प्टेड थे, लेकिन अब ये भी जीएसटी के अंदर आ दिया गया है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जीएसटी के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। इससे आपको ये पता चल रहा होगा एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो कन्फ्यूजन था हाउस रेंट को लेकर वो आपका क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, अक्सर आपने सुना होगा आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, क्या बता सकते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो आरबीआई है वो आपका बैंकर्स बैंक है? ठीक है, ये आपको बताना है इन 4 को देखकर। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी अब काफी आसानी से आप कर सकते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट। लेट मी टेल यू वंस अगेन कि ये जो प्राइस है वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, साल में एक बार आपको ये ऑफर मिलता है ओनली ऑन इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।